इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, उसके यूजेस के बारे में बात करने वाले हैं। ये होम्योपैथी मेडिसिन आपके बॉडी में कहाँ कहाँ पर इफेक्टिव होती है, किस तरीके से वर्क करती है, किस डोजेज में आपको इस मेडिसिन को लेना है, तो इस बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उससे ज़रूर प्रेस करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं और जानते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी मेडिसिन कैरिका पपाया के बारे में। कैरिका पपाया जो होम्योपैथी मेडिसिन है, ये आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। ये आपके मैक्सिमम बॉडी पार्ट में या ऑर्गन्स में बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिव होती है। अगर हम कैरिका पपाया के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही फेमस औषधीय पौधा होता है और इसके बारे में हम सभी जानते हैं। हर किसी के मतलब मैक्सिमम लोगों के घरों में ये पौधा ज़रूर पाया जाता है। आम भाषा में अगर हम बात करें तो कैरिका पपाया को हम पपीता नाम से भी जानते हैं, यानी कि पपाया जो है वो पपाया के बारे में है, यानी कि कैरिका पपाया के बारे में है। और इसके फल, बीज, पत्तियां आयुर्वेदिक हो, चाहे फिर यूनानी हो, चाहे होम्योपैथी हो, हर चिकित्सा पद्धति में इसका बहुत लंबे टाइम से इसका यूज़ किया जा रहा है। और होम्योपैथी में ये मेडिसिन जो है विशेष रूप से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क करती है, आपके ब्लड जो सर्कुलेशन होता है उस पे, या ब्लड से रिलेटेड जो भी डिजीजेस होती हैं उस पर वर्क करती है। फीमेल की बहुत सारी कंप्लेंट जो होती हैं या प्रॉब्लम्स होती है उसमें ये मेडिसिन वर्क करती है। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर ठीक नहीं है या आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है तो वहाँ पर ये मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। लीवर से रिलेटेड मैक्सिमम जो कंप्लेंट्स होती हैं या डिजीजेस होती हैं वहाँ पर कैरिका पपाया को यूज़ किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कैरिका पपाया के इंडिकेशन, उसके यूजेस, उसके बेनिफिट के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कैरिका पपाया के यूजेस के बारे में तो हम सबसे पहले जानेंगे कि डाइजेस्टिव हेल्थ में इसका क्या रोल होता है। तो जब भी बात आती है डाइजेस्टिव रोल की तो हमारे लिए पपाया जो होता है वो एक तरीके से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए, उसके सुधार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये दवा जब भी आप लेते हैं तो भोजन को सही तरीके से पचाने में या उसे डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपच रहती है, गैसेस बनती है, भूख में कमी बनती है, उल्टियाँ होती हैं, दस्त होते हैं या बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वैसी स्थिति में ये होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। पपीते की मदद, जो पपीता जो होता है या जो पपाया होता है उसमें पेपेन नाम का एक एंजाइम होता है जो आपकी पाचन शक्ति को बैलेंस करने में, उसे मेंटेन करने में या उसे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस सिस्टम में अगर वाइडली आप देखते हैं तो ये इनडाइजेशन की कंडीशन में, डिस्पेप्सिया की कंडीशन में, लॉस ऑफ एपेटाइट में, ब्लॉटिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वहाँ पर इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। ये एक तरीके से नेचुरल लेक्सेटिव होता है। जब आपको कॉन्स्टिपेशन है या टाइट स्टूल होते हैं या बहुत ज़्यादा कब्ज बना रहता है तो वहाँ पर इसे आप लेक्सेटिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि फ्रूट के रूप में या फल के रूप में इस मेडिसिन को लिया जाता है और वैसे ही उनका डाइजेशन सुधरता है, या उनकी जो हार्ड स्टूल होती है लेक्सेटिव की तरह यूज़ करता है और आपकी स्टूल जो है बहुत ईजिली पास आउट हो जाती है। ये जो मेडिसिन है ये आपके जो प्रोटीन्स होते हैं उसे ब्रेक डाउन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है और ये इम्प्रूव करता है आपका मेटाबॉलिज्म। पपाया में जो पेपेन नाम का जो एंजाइम होता है ये आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल होता है और आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये एंजाइम जो है ये पपाया में पाया जाता है और ये कैरिका पपाया में भी जो मेडिसिन है उसमें भी इसी तरीके से ये वर्क करता है। अगर लिवर की बात करें तो बहुत सारी लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि जॉइंटिस की प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, या एनलार्जमेंट ऑफ द लिवर है, बहुत ज़्यादा सूजन है, लिवर से रिलेटेड कोई भी अगर समस्या है या लिवर का फंक्शन प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो उसे सपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये मेडिसिन। साथ ही आपके लिवर को डिटॉक्सिफाइड या डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसी तरीके से बहुत सारे पेशेंट में स्प्लीन से रिलेटेड बहुत सारी कंप्लेंट होती है, जैसे एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन हो गया या स्प्लीनोमेगेली जिसे हम कहते हैं, या स्प्लीन से रिलेटेड कोई भी कंडीशन है ठीक तरीके से वो वर्क नहीं कर रही है तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका वर्क होता है कैरिका पपाया का, वो होता है आपके ब्लड सर्कुलेशन में। तो ब्लड सर्कुलेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका रोल होता है वो होता है प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे इन्फेक्टिव डिजीजेस होती हैं या फिर वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जहाँ पर प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जैसे टाइफाइड फीवर में या फिर डेंगू में, मलेरिया में पेशेंट के सडनली प्लेटलेट काउंट जो है
बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो वैसी कंडीशन में हम अदर मेडिसिन के साथ में कैरिका पपाया का मदर टिंचर ज़रूर पेशेंट को देते हैं अच्छे प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए। ये मेडिसिन जो होती है वो आपके प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाती है। जैसे कभी आपको कोई वायरल हो गया है, डेंगू फीवर हो गया है या टाइफाइड फीवर हो गया है और प्लेटलेट काउंट कम हो गया है, तो इसकी पत्तियों के जूस को बहुत लंबे टाइम से यूज़ किया जा रहा है, इसके अर्क को पेशेंट को दिया जाता है और इस कंडीशन में प्लेटलेट काउंट जो होता है पेशेंट का बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव होता है। इसके साथ ही साथ ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। आपके जो खून में किसी भी तरीके की अगर टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसे शुद्ध करने में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसी तरीके से एनीमिया के पेशेंट में जिनमें जो खून की कमी अगर हो जाती है तो वैसी कंडीशन में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा सहायक होती है। तो जब भी कभी किसी भी फीवर में या फिर किसी भी वजह से अगर आपको प्लेटलेट काउंट कम हो गया है तो वहाँ पर भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका यूज़ होता है वो होता है इंटेस्टाइनल हेल्थ में। तो जब भी कभी आपकी इंटेस्टाइनल जो हेल्थ होती है वो हैम्पर्ड होती है तो वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर आपको इंटेस्टाइनल में वर्म्स होते हैं तो उसको एलिमिनेट करने में, उसे दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके इंटेस्टाइनल हाइजीन को मेंटेन करने में ये हेल्पफुल होती है मेडिसिन। इसके अलावा वुमेन हेल्थ में यानी कि फीमेल्स की कंप्लेंट में ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये आपको मेंस्ट्रुअल हेल्थ में सपोर्ट करती है, ये आपके पीरियड्स को जो रेगुलर हो चुके हैं उसको रेगुलेट करने में, साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरीके की यूटेराइन प्रॉब्लम है या आपके गर्भाशय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन को भी ईज करने में हेल्पफुल होती है। तो अगर बात करें स्त्रियों की कंप्लेंट्स की तो ये जब भी बहुत ज़्यादा महाभारी हो रही है, बहुत ज़्यादा मिनोरेजिया है या अमिनोरिया की कंडीशन है या बहुत ज़्यादा डिस्मिनोरिया है, बहुत ज़्यादा दर्द के साथ अगर महामारी हो रही है, इरेगुलर पीरियड है, तो वहाँ पर हम इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर यूट्रस की जो बहुत ज़्यादा वीकनेस है या गर्भाशय की कमजोरी में या फिर प्रसव के दौरान होने वाली तकलीफों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन प्रसव के बाद होने वाली तकलीफों में दिया जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन को बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। अगर हम देखें तो पपाया में ऐसे बहुत सारे एंटीटॉक्सिन्स होते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है सब्सटेंस होते हैं या प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपकी बॉडी में इन एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करती है और ये आपकी बॉडी में जैसे कि रिमेटिक अर्थराइटिस है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है या किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट होता है, जॉइंट में पेन हो रहा है या स्वेलिंग हो रही है, तो वहाँ पर आपको ये ईज पर देती है या कंफर्ट देने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो जॉइंट पेन, अर्थराइटिस की कंडीशन में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। लिवर से रिलेटेड भी मैंने इसके पहले भी बताया, लिवर से रिलेटेड बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है जैसे जॉइंटिस हो गया, फैटी लिवर की कंडीशन है, स्वेलिंग है अगर लिवर में, या हेपेटाइटिस की कंडीशन, इन्फेक्शन हो गया है, भूख ठीक से नहीं लगती है, उल्टी बनी रहती है या दस्त तो लगते हैं, तो वैसे पेशेंट में इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। जॉन्डिस में स्पेशली इस मेडिसिन को ज़रूर देना चाहिए जहाँ पर आपके बॉडी में या आपके ब्लड सर्कुलेशन में आपका बिलिरुबिन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पर आपको जॉन्डिस के सिम्टम्स आने लगते हैं। आपकी स्किन, आपकी जो स्क्लेरा होती है, आंखों के नीचे की जो स्किन होती है या वहाँ का जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा येलोइश होता है, आपके नेल्स आपको येलो नज़र आते हैं, आपकी यूरिन येलो होती है। तो ये जॉन्डिस के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आप इस मेडिसिन में को भी इस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। अदर कुछ यूजेस होते हैं जैसे इम्यून सिस्टम में भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है अगर क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये आपकी बॉडी को नेचुरल तरीके से आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके अलावा स्किन की बात करें या फिर ओरल हेल्थ की बात करें तो ये मेडिसिन आपके जो गम्स होती हैं उसके हाइजीन के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आपके टीथ की जो भी कंप्लेंट्स होती हैं या प्रॉब्लम होती है तो ये इसकी जूस को या इसकी पत्तियों के जूस को भी यूज़ किया जाता है वैसी कंडीशन में। स्किन में अगर ब्लेमिशेस हो रही है या किसी तरीके की स्पॉट है तो वहाँ पर भी मेडिसिन का जो है उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट की बात करें तो ये आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी रेगुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इम्यून सिस्टम में तो ये वर्क करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिजीज़ होने की वजह से या फिर लंबे समय से अगर आप किसी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं तो वैसी कंडीशन में या आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है या वीकनेस आ जाती है, तो उस वीकनेस को, उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है और आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उपयोग की बात की जाए कि ये मेडिसिन को हम कब कब कैसी कैसी कंडीशन में ले सकते हैं, ये जो भी हमने बात की तो हमने सिम्टम्स के बारे में बात की, तो ऐसी कौन सी डिजीजेस होंगी, ऐसी कौन सी
कंडीशन होगी जहाँ पर इस मेडिसिन को आप उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपको डेंगू हो गया है या मलेरिया हुआ है या किसी भी तरीके का वायरल फीवर हुआ है जहाँ पर आपकी प्लेटलेट्स काउंट जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो फिर आप इस मेडिसिन को उपयोग ज़रूर कर सकते हैं। अगर अपच की प्रॉब्लम रहती है, पेट हमेशा फूला फूला रहता है, गैसेस बनती है, ब्लॉटिंग होती है, फ्लैचुलेंस की कंडीशन में या एसिडिटी की कंडीशन में आप इस मेडिसिन को उपयोग कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा जी मचलाता है, भूख की कमी होती है, ठीक तरीके से भूख नहीं लगती है, तो वैसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। जॉन्डिस की कंडीशन में या लिवर से रिलेटेड किसी भी तरीके की कंप्लेंट है या प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। फीमेल्स में मासिक धर्म के दौरान होने वाली कई गड़बड़ों में भी इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। फिर चाहे इरेगुलर मेंस्ट्रुएशंस हो या बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही हो या फिर बहुत ज़्यादा पेन के साथ अगर पीरियड्स आते हो, तो वहाँ पर आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। यूटेराइस जो है आपका बहुत ज़्यादा वीक है, तो वहाँ पर आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक किसी वजह से बीमार रहने की वजह से या किसी और वजह से अगर शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी बना रहती है या एनीमिया की कंडीशन है, खून शरीर में कम है, तो वैसी कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन को डेफिनेटली ले सकते हैं। की विधि के बारे में हम बात करते हैं तो इसको आप मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। मदर टिंचर यानी कि इसके अर्क को हम मदर टिंचर के रूप में देखते हैं। तो जब भी कभी आपको इसके मदर टिंचर को लेना है तो इसकी 10 से 15 बूंद 1/4 कप ऑफ वाटर में आपको मिला देनी है और दिन में 2 बार आपको इस मेडिसिन का उपयोग करना है। आप इसे 30 पावर में, 3x पोटेंसी में, 200 पावर में भी ले सकते हैं। जब भी आप कभी इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत होती है। ये मेडिसिन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा सावधानी वाली बात ये होती है कि क्योंकि कैरिका जो होती है पपाया से बनी हुई मेडिसिन है, पपीते से बनी हुई मेडिसिन है जो आपके गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन लाने का काम करती है। अगर आपके रुके हुए पीरियड्स हैं तो उसे लाने का काम करती है। तो इसी वजह से गर्भावस्था में या फिर प्रेगनेंसी के दौरान इस मेडिसिन को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। प्रेगनेंसी में अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो ये मिसकैरेज होने का भी एक वजह बन सकती है। तो इस मेडिसिन को आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये थी आज की वीडियो कैरिका पपाया के बारे में, उसकी इंडिकेशन, उसके यूजेस, उसके बेनिफिट के बारे में और इसे कैसे लेना है उसके बारे में। होपफुली ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करें और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ में हम आते रहते हैं। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।